अनंतपुर नाम का एक खुशहाल गांव था। उस गांव में मीना अपने पति दीनानाथ और बेटे मनोज के साथ रहती थी। मनोज की शादी की उम्र थी। मीना को हमेशा मनोज की शादी की चिंता सताती थी। वह हमेशा सोचती रहती थी कि हमारी बहू ऐसी होगी, मेरी बहू वैसी होगी। मीना और दीनानाथ मिलकर खेती करते थे और उनका बेटे मनोज पास के शहर में छोटी सी नौकरी करता था। मनोज, तू अपनी लायक की क्यों नहीं लड़की खोज कर ले आता। मेरी तो उम्र निकल रही है। अब मुझसे इतना काम नहीं होता। वह बहू आएगी तो घर का काम में मेरा हाथ बटाएगी। माँ, तुम्हें जैसी लड़की पसंद है वैसी लड़की से मैं शादी करूंगी। अगर तुम्हें कहीं लड़की पसंद है तो मुझे बता दो, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे बेटा, तेरी माँ में इतनी गुण चाहिए कि तू बूढ़ा हो जाएगा। अगर तेरी पसंद की कोई लड़की है तो मुझे बता दो, तेरी शादी करवा दूंगी। वो सब ठीक है पिताजी, घर में तो बहू माँ के पसंद से ही आएगी। अच्छा ठीक है पिताजी, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम सब अपना ख्याल रखना। मनोज काम पर चला जाता है और मीना आती है और दीनानाथ से कहती है, अजी सुनते हो, सुनीता के घर पर पार्टी है। उसी में मैं जा रही हूँ। तुम्हारे लिए खाना बनाकर रख दिया है, खा लेना। मीना सुनीता के घर जाती है। वहां पर गांव की बहुत सारी औरतें इकट्ठा रहती है। सब मिलकर चाय पीती रहती है और इधर उधर की बातें कर रही होती है। अरे पाव भाजी को तो छोड़ो, मेरी बहू तो नई नई प्रकार की नाश्ते बनाती है। यूट्यूब से देखकर आज उसने पास्ता बनाया था। मैं तो पहली बार खाया। सच बताओ, मेरा मन तो खुश हो गया। अरे मीना, तू इतनी चुप क्यों बैठी है? अच्छा, अब समझ गई। तेरे बेटे की तो अभी तक शादी ही नहीं हुई है, इसलिए तू इतना चुप बैठी है। तो तेरे बेटे की भी उम्र हो गई है। अब तू भी बेटे की शादी क्यों नहीं कर देती? अरे सुनीता, मुझे अच्छी सी बहू की तलाश मिल जाए तो मैं भी तुम जैसा किस्सा तुम लोगों को सुनाऊंगी। उन लोगों में इसी तरह बहस होने लगती है। उसके बाद पार्टी खत्म होने के बाद मीना घर लौट रही होती है। जैसे ही अपने घर के दरवाजे पर पहुंचती कि सामने से एक लड़की लाल रंग की सलवार पहनी है। अरे इतनी खूबसूरत लड़की कौन है? मैं तो इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखा। ये तो गुपचुप बेच रही है। अरे सुनो गुपचुप वाली, इधर तो आओ। गुपचुप की ठेले लिए वो लड़की इधर आती है। उसकी खूबसूरती देखकर मीना मोहित हो जाती है और उसे अपने पास बुलाकर बातें करने लगती है। मीना पूछती है, अरे तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें कभी नहीं देखा। कहाँ रहती हो? क्या करती हो तुम? क्या तुम कुमारी हो? मेरे बेटे से क्या तुम शादी करोगी? मेरा नाम पार्वती है और मेरे माँ पापा नहीं हैं। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मैं गुपचुप बेचने की काम करती हूँ। यहीं बगल में इचाग नामक एक गांव है। इसी गांव में मैं किराए की मकान में रहती हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे भी गुपचुप खिलाओ तो। पार्वती मीना को गुपचुप खिलाती है। एक के बाद एक खाती जाती है। तुम्हारे गुपचुप में तो जादू है। मन करता है कि खाते ही रहूं। बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट है। एक बात बोलूं पार्वती, मेरे भी एक लड़का है, उसे शादी करनी है। तुम मुझे पसंद हो, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? क्यों
ना, मेरे घर पर कोई भी नहीं है और मेरा घर भी नहीं है। अरे बेटी, ये तुम क्या बोल रही हो? अब से तुम मेरे घर पर ही रहोगी। वो तो ठीक है माताजी, पर मेरा एक शर्त है कि मैं शादी होने के बाद भी गुपचुप बनाने की काम करूंगी, और जब मैं गुपचुप बनाऊंगी तब कोई भी नहीं देखेगा और मैं बिल्कुल अकेले कमरे में गुपचुप बनाने का काम करूंगी। पार्वती की शादी हो गई और वह अकेले कमरे में गुपचुप बनाने लगी। जब कमरे में जाती तो पार्वती चुड़ैल लड़की की भेष में हो जाती और मीना को शक होने लगा। आखिर पार्वती रूम में हम लोगों को क्यों नहीं जाने देती? आज मैं पार्वती की रूम में छिप कर बैठ जाती हूँ और देखती हूँ कि पार्वती रूम में क्या करती है। अरे पार्वती, ये क्या तुम चुड़ैल की भेष में कैसे बन गई? मुझे बचपन से गुपचुप बनाने और खाने का बड़ा शौक था, जो कि मेरे पिताजी ने मुझे नहीं बनने दिया और एक बंद कमरे में मुझे